जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे इस उम्मीद के साथ में मैं एक और आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आप लोगों के लिए असाइनमेंट दिया था, इस असाइनमेंट पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। इन माई प्रीवियस क्लास, इन माई प्रीवियस लेक्चर, आई हैव गिवन यू दीज 3 एग्जाम्पल्स दैट यू कैन सॉल्व दीज, ओके। और आप लोगों ने सॉल्व भी किए हैं और आपके आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे मिले भी हैं दोस्तों। तो आप लोग एक बार यहाँ पर मैच करें, आप लोगों के आंसर राइट हैं या नहीं है। एक बार हम लोग इनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। दीज वर 3 एग्जाम्पल्स फॉर यू दोस्तों। इन माई प्रीवियस लेक्चर एज आई डिस्कस्ड अबाउट द डाइट्रांजिटिव वर्ब्स ओनली, ओके। तो ये सारे हम लोग देखें कि सारे डाइट्रांजिटिव वर्ब्स हैं क्या नहीं है। डाइट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब अगर हम लोग देखें दोस्तों तो 2 क्वेश्चंस होंगे। व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम का या बाय हुम का रिप्लाई हम लोग लेते हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग देखें ही ब्रॉट मी अ चेयर, किसका रिप्लाई आ रहा है दोस्तों? बाय का, सॉरी व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। ये हुम का या बाय हुम का रिप्लाई आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों, ओके। एज इन द थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आप लोग इजी वे में इनको चेंज कर सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि कुछ वर्ब्स डाइट्रांजिटिव में ऐसी होती हैं जो प्रपोजिशंस तो लेती हैं और कुछ नहीं लेती हैं। D2H फॉर्मूला लर्न करो, आप एक बार दोबारा से रिवाइज करो, रिकॉल करो। इन माई लास्ट क्लास आई हैव गिवन यू, एक आप लोगों के लिए एक मैंने रामबाण दिया था कि हमको अगर कोई भी एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस बनाना है तो हम लोग कैसे बनाते थे? D2H, डायरेक्ट टू होम सर्विस। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब बनाते हैं हम लोग तो टू लगाते हैं। टू का मतलब एज आई टोल्ड यू प्रपोजिशन। देखते हैं हम लोग क्या रिप्लाई है इनके, क्या आंसर है इनके। देखते हैं दोस्तों। अ चेयर मीन्स हम लोग किससे बना रहे हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अ चेयर वॉज ब्रॉट, अ चेयर वॉज ब्रॉट। ब्रिंग होता है तो दोस्तों हम लोग फॉर प्रपोजिशन लेते हैं। अ चेयर वॉज ब्रॉट फॉर मी बाय हिम। आई होप आप लोगों के आंसर राइट होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो आप लोग डायरेक्टली बना सकते हो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? आई वॉज ब्रॉट अ चेयर बाय हिम। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है इसको हम लोग पहले डीओ से बनाते हैं। शोव्ड अगर दिया हुआ है दोस्तों तो आप लोगों को लर्न होना चाहिए कि अगर हम लोगों के लिए शो वर्ब में दी हुई है तो दोस्तों हम लोग यूज करेंगे प्रपोजिशन टू का। रीड दी हुई है तो भी हम लोग प्रपोजिशन कौन सा यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इनके आंसर खुद भी निकाल सकते हैं। एक बार मैं निकाल देता हूं आप लोगों के लिए। क्या हो जाएगा? सम पिक्स। क्या हो जाएगा? सम पिक्स। ठीक है दोस्तों, सम पिक्स वर शोड, सम पिक्स वर शोड टू मी बाय। शी है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देंगे, दैट विल बी द हर। ओके दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, वैसे ही अगर हम लोग इसको भी बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? द रामायण, द रामायण, द रामायण। अब दोस्तों दैट इज कंफ्यूजन, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड, रेड, रेड। तो दोस्तों अगर ये प्रेजेंट होता तो एस लेता, लेकिन कौन सा है ये? पास्ट है। द रामायण वॉज रेड, द रामायण वॉज रेड। ठीक है दोस्तों, टू अस बाय अनिल सर।
आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आप सभी के आंसर राइट होंगे फ्रेंड्स। एक बार चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। आज की दोस्तों जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास तो है ही दोस्तों। सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक हम लोगों ने जो एक्टिव से पैसिव की 4 क्लास हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद में एक क्लास और लेंगे हम लोग, दैट इज द 5th क्लास, 6th लेंगे और एक हम लोग लेंगे 7th क्लास में आप लोगों को एक भी डाउट एक्टिव और पैसिव वॉइस का नहीं रहेगा दोस्तों, दैट्स माय गारंटी। तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद में उसको लाइक करें दोस्तों। और इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। आप लोग बेल वाला आइकन जरूर दबा करके रखें, जिससे कि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलते हुए रहें दोस्तों। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप लोग बस प्लीज एक बार जो सब्सक्राइब वाला बटन है सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। और लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें दोस्तों। आज की जो हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम लोग। अगर हम लोगों के लिए एक्टिव वॉइस में दोस्तों क्या है, एक्टिव वॉइस में हम लोगों के लिए दिया हुआ है पीपल या दे के बाद में पीपल या दे दिया हुआ है और इसके बाद में दिया हुआ है दोस्तों कंसीडर। क्या दिया हुआ है दोस्तों, बिलीव। ठीक है दोस्तों, कंसीडर दिया हुआ है, बिलीव दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो कंसीडर हो गया, बिलीव हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो होता है इसमें कंसीडर, बिलीव, से। एक और हम लोग बात कर लें तो कंसीडर, बिलीव, से। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात कर लें इसमें होप। हम लोग दोस्तों बात करें इसमें एस्टिमेट। दोस्तों अगर हम लोगों के लिए ये आ रहा है, हम लोग केवल और केवल एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम लोगों के लिए आ रहा है पीपल, दे, फिर आ रहा है हम लोगों के लिए कंसीडर, बिलीव, से, होप, एस्टिमेट, और अगर हम लोग बात करें एक और वर्ब यहां पर हम लोग लिख लें, दैट इज द थिंक। देखिए दोस्तों, अगर हम लोगों के लिए दिया हुआ है थिंक, कंसीडर, बिलीव, से, होप और एस्टिमेट दोस्तों, इसके बाद में हम लोगों के लिए लिखा हुआ है दैट। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये दैट। और दैट के बाद में हम लोगों का यहां पर आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है हम लोगों का, रेस्ट सेंटेंस। क्या आ रहा है दोस्तों, रेस्ट सेंटेंस आ रहा है। तो ये तो क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो होगी दोस्तों, कि अगर हम लोगों के लिए एक्टिव वॉइस में दोस्तों, अगर हम लोगों के लिए एक्टिव वॉइस में दोस्तों क्या होगा, पीपल और दे, और इसके बाद में दोस्तों हम लोगों के लिए लिखा हुआ है थिंक, कंसीडर, बिलीव, से, होप और एस्टिमेट। के बाद में ये किससे जुड़ा हुआ है, दैट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद में दोस्तों हम लोगों के लिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है, रेस्ट सेंटेंस दिया हुआ है। तो इसको हम लोग दोस्तों पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, आप लोग इसको नोट करें। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रूल देने जा रहा हूं दोस्तों। कैसे हम लोग चेंज करेंगे, हम लोग लिख देंगे इट इज। क्या लिखेंगे दोस्तों, इट इज। थिंक है तो थॉट कर देंगे दोस्तों, इट इज थॉट। कंसीडर है दोस्तों तो हम लोग इसको कंसीडर्ड कर देंगे दोस्तों, कंसीडर्ड। दोस्तों हम लोगों के लिए बिलीव है तो हम लोग बिलीव्ड कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे, बिलीव्ड। से दिया हुआ है तो हम लोग इसको सैड में चेंज कर देंगे। और होप हम लोगों के लिए दिया हुआ है तो हम लोग इसको होप्ड में चेंज कर देंगे। और हम लोगों के लिए एस्टिमेट दिया हुआ है तो एस्टिमेट को
हम लोग एस्टिमेटेड में चेंज कर देंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देन हम लोग इसको जोड़ देंगे दोस्तों, कनेक्ट कर देंगे। किससे कनेक्ट कर देंगे? दैट से कनेक्ट कर देंगे। दैट से जोड़ने के बाद में जो हम लोगों के पास में रेस्ट सेंटेंस है दोस्तों, क्या है? रेस्ट सेंटेंस है दोस्तों, उसको हम लोग एज इट इज ही लिख देंगे। आप लोग चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए फॉर्मूला, एक रूल मैंने बताया है यहाँ पर, आप लोग इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। इसका फटाफट से लें, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट रूल है, और इंपॉर्टेंट रूल है तो हमको तुरंत ही लर्न भी होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये रूल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू वी आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इस रूल को देखते हैं दोस्तों कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल मैं दोस्तों यहां पर ले रहा हूं। पीपल से दैट, पीपल से दैट ही इज अ थीफ, ही इज अ थीफ। दैट इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। ये आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। आप लोग इसको देखें और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। पीपल के बाद में देखो हम लोगों की 6 वर्ब्स थी, 6 वर्ब में से आ रहा है दोस्तों, दैट से जुड़ा हुआ है, तो कैसे चेंज कर देंगे हम लोग? इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट ही इज अ थीफ, ही इज अ थीफ। आई होप आप लोगों को ये रूल समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग ऐसा ही एक एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। पीपल कंसीडर दैट, पीपल कंसीडर, पीपल कंसीडर दैट walking is a good habit for all. That's your second example friends। आप लोग इसको सॉल्व करें, आप लोगों के साथ में मैं भी इसको सॉल्व करता हूं दोस्तों। कंसीडर आ गया क्या? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इट इज कंसीडर्ड दैट, इट इज considered that, it is considered that। रेस्ट सेंटेंस है दोस्तों, एज इट इज हम लोग लिख देंगे। दैट वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोग? फॉर और ऑल। रेस्ट सेंटेंस को हम लोग इसी तरीके से लिख देते हैं। दैट इज द सेकेंड एग्जाम्पल दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये सारे रूल्स समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। ऐसे हम लोग एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। दे से दैट, दे से दैट शी इज अ गुड लेडी, शी इज अ, गुड की जगह आप लोग लिखें जेंटल लेडी, शी इज अ जेंटल लेडी। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। दे से लिखा हुआ है, दे हो या पीपल हो, इट इज सेड दैट, क्या हो जाएगा? इट इज सेड, किससे जोड़ देंगे दोस्तों? दैट से। इट इज सेड दैट रेस्ट सेंटेंस है, उसको हम लोग
एज इट इज लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए मैं देता हूं, आप लोग लिखें इसको भी। ही बिलीव्ड, he believed that, he believed that computer is a machine, he believed that computer is a machine। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोगों को ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखें कि मैंने तो आप लोगों के लिए लिखवाया था इट इज या दे, इसके बाद में क्या आएगा, बिलीव आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, बिलीव्ड। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर बिलीव्ड आ गया है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों क्या करना है, वर्ब सेकंड है तो वॉज वर्ड लगा देते हैं, दैट इज द रूल, हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो क्या हो जाएगा, it was believed that, it was believed that। नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिख देंगे। दोस्तों कई बार ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। आप लोग इनके फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लें और आप लोग देखें क्या आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दोस्तों आप अगर मेरी क्लास ले रहे हो, आई गारंटीड इट, कोई कंफ्यूज नहीं छोड़ूंगा आपको, एक डाउट भी नहीं रहने दो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो आगे हम लोग क्या बात करते हैं देखते हैं। आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग इसको समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट यहाँ पर रहे नहीं। आप लोगों का एक एक डाउट मैं क्लियर करूंगा, दैट माय गारंटी। दोस्तों नेक्स्ट आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग आज इन्फिनेटिव की बात करने वाले हैं। दोस्तों आज किसकी बात करने वाले हैं, हम लोग इन्फिनेटिव की बात करने वाले हैं। दोस्तों अब आप में से पूछ सकते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों के लिए लिखूं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे इन्फिनेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, इन्फिनेटिव हम लोग इसको बोलेंगे। दोस्तों इन्फिनेटिव की अगर हम लोग फॉर्म की बात करें तो दैट इज डिवाइड इन 4 पार्ट्स। 4 फॉर्म्स में ये डिवाइड होता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर 4 फॉर्म्स की ही बात करने वाले हैं। दोस्तों फर्स्ट जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी दोस्तों, प्रेजेंट फॉर्म। सेकेंड जो फॉर्म होगी दोस्तों दैट विल बी कॉल्ड कंटिन्यूअस फॉर्म। अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो सेकंड का मतलब है कंटिन्यूअस फॉर्म। और दोस्तों अगर हम लोग थर्ड फॉर्म की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो थर्ड फॉर्म जो होगी वो कहलाएगी हम लोगों के लिए परफेक्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म का क्या नाम है दोस्तों, परफेक्ट फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आज इन्फिनेटिव की, और इन्फिनेटिव को आई हैव डिवाइड हियर इन 4 फॉर्म्स। 4 फॉर्म में मैंने डिवाइड कर दिया। एक तो है हम लोगों की प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड है हम लोगों के लिए कंटिन्यूअस फॉर्म, थर्ड है हम लोगों के लिए परफेक्ट फॉर्म, और फोर्थ है हम लोगों के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो आप लोग पूछ सकते हो सर हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसको पहचानना तो बिल्कुल ही इजी है और आप लोग इसको आराम से पहचान भी सकते हो। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड में अगर हम लोग बात करें तो 2 होगा, बी होगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। ठीक है दोस्तों,
थर्ड की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा, टू होगा प्लस हैव, प्लस क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी दोस्तों, परफेक्ट फॉर्म। फोर्थ क्या होगा, टू होगा दोस्तों, प्लस क्या होगा, हैव बीन, प्लस क्या होगा दोस्तों, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों कि ये किस तरीके से चेंज होगा, या इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। प्रेजेंट फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है दोस्तों। आई होप आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे दोस्तों। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अगर इस तरीके से हम लोगों के लिए दिया हुआ है तो हम लोग कैसे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट यू हैव टू गांठ बांध लो आप एक बात को कि जो पैसिव वॉइस बनेगा वो एक तो इसका बनेगा, एक इसका बनेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखें कि जब हम लोग इन दो के बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों ये तो हम लोगों के लिए एक्टिव वॉइस की बात हो गई। जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होगा, टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से ये एक्टिव से पैसिव में इजी वे में बन जाएगा दोस्तों। आप लोग चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको कोई बात समझ में आ जाए कि जेरेंट क्या होते हैं, इन्फिनेटिव होता क्या है और इन्फिनेटिव का हम लोग कैसे यूज करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग आज की क्लास को समझने वाले हैं, जो कि आप लोगों की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होने वाली है दोस्तों। आप लोग मेरे लेक्चर को पूरा देखें और जो भी आंसर्स होते हैं दोस्तों क्वेश्चंस के, उनके आंसर आप लोग जरूर दिया करें ताकि मुझे भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। देखो आपकी क्लास से जब आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब मेरे जैसे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इससे क्या मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा मैटर लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं टू इन्फिनेटिव के। टू इन्फिनेटिव के हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, शी हैज टू राइट लेटर्स। दैट्स योर फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स। अगर हम लोग देखें तो यहां पर लिखा हुआ है हैज टू। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, राइट टू प्लस राइट। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखें दोस्तों 3 वर्ड्स होते हैं, हैज टू, हैव टू और हैड टू। इन तीनों का मतलब हम लोग मजबूरी में लगाते हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग देखें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट हमको सब्जेक्ट पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो दोस्तों, क्या हो जाएगा, लेटर्स। ठीक है दोस्तों, लेटर्स, लेटर्स के साथ हैज लगा दें, हैव लगा दें, हैव। लेटर्स हैव टू बी रिटन बाय हर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग बात करते हैं, लगभग 6 और 7 एग्जाम्पल्स हम लोग इसके लेंगे दोस्तों। ठीक है, फटाफट से आप लोग लिखें इनको। नेक्स्ट आप लोगों के लिए मैं ले रहा हूं एक एग्जाम्पल। राम हैज टू प्ले लूडो। एज ऑल ऑफ नो, कोरोना का समय चल रहा है, घर पे बैठे बैठे लूडो खेलते रहते हैं, तो वही मैंने दे दिया, राम हैज टू प्ले लूडो। ठीक है दोस्तों,
कैसे हम लोग चेंज कर देंगे, लूडो हैज टू बी, लूडो हैज टू बी प्लेड बाय राम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एक एग्जांपल, और हम लोग लेते हैं कि हम लोग हैज टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ले चुके हैं, लेकिन हम लोग थर्ड फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। ही इज सपोज टू हैव, ही इज सपोज्ड टू हैव मिस्ड द बस, मिस्ड द बस। दोस्तों देखो, ही इज सपोज्ड टू हैव मिस्ड द बस, इस एग्जाम्पल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, तो देखें आप लोग, दैट इज द सब्जेक्ट, दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हम लोगों के लिए फॉर्म क्या है, देखो हमको अगर इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ओके, कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों देखें, द बस। ठीक है दोस्तों, द बस इज supposed to have been missed by him। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए 3 एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग एक बार इनका स्क्रीनशॉट लें, और दोस्तों हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और अभी यहां पर देखने वाले हैं। आप लोगों का एक भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों, अगर आप मेरी क्लासेस कंटिन्यू देखते हो, आप लोग देखें मेरी क्लासेस, अपने फ्रेंड्स सभी लोगों को आप लोग शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ दोस्तों। कुछ एग्जांपल्स और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों आज, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल देता हूँ, ही मे have been writing a paragraph। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है। आप लोग दोस्तों इसमें पहचानें कि यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए कौन सी वर्ब का यूज होना चाहिए। दोस्तों हैव बीन राइटिंग दिया हुआ है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है हैव बीन राइटिंग। तो दोस्तों जब हमको ये सॉल्व करेंगे तो आईएनजी फॉर्म हटानी है हमको, क्या लगा देंगे, बीइंग, और राइटिंग की कौन सी फॉर्म लगा देंगे हम लोग, थर्ड फॉर्म, रिटर्न। बाकी तो आप लोगों को आता ही है दोस्तों। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, पैराग्राफ है तो हैव लेंगे या हैज लेंगे, हैज बीन बीइंग written by him। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा समझाए हुए एग्जाम्पल्स समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल और कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं वो देखें। ही मे बी टेकिंग फूड। दोस्तों हम लोगों को केवल ये पहचानना है कि हमको बनाना किसका है, मे बी और टेकिंग। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, मे बी दे रखा है तो क्या हो जाएगा, बीइंग। मे बी के बाद क्या लेना है, बीइंग, और टेकन की कौन सी फॉर्म टेक की कौन सी फॉर्म लेनी है, टेकन। ठीक है, इजी वे में बना देंगे हम लोग। देखो फूड मे बी बीइंग टेकन
बाय। बिल्कुल इजी वे में आप लोग पहचाने कि वर्ब है क्या। हम लोगों को चेंज कौन सा वर्ड जो वर्ब है उसको चेंज करना है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों के लिए एक एग्जांपल और दूं मैं, तो दोस्तों दैट इज द थर्ड एग्जांपल है यू ought to serve your parents। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का जो है थर्ड एग्जाम्पल है। तो आप लोग देखें दोस्तों, ought to serve है तो हम लोगों को चेंज क्या करना है, ought to के बाद में क्या लगा देना है, बी, और serve की कौन सी फॉर्म लगा देनी है, serve। ठीक है, देखो चेंज करते हैं, your parents, your पेरेंट्स। ठीक है दोस्तों, क्या कर देंगे, ought to be served, your parents ought to be served by you। आई होप आप लोगों को ये क्लास जो है समझ में आ रही होगी दोस्तों। स्क्रीनशॉट लें और हम लोग आज के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक का मतलब हम लोग बात करें, इसी में हम लोग पॉइंट्स सब पॉइंट्स लेते जा रहे हैं। उसमें से एक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आज की क्लास में जैसा कि एज यू सी द थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग बात करने वाले हैं, एक तो इन्फिनेटिव की हम लोगों ने। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जेरेंट। फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज अ जेरेंट। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर एक टेक्निकल वर्ड लिख रहा हूं, एक टर्म यहां पर मैं लिख रहा हूं, दैट इज द जेरेंट। दोस्तों फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज दिस टर्म और दिस वर्ड। इस वर्ड का क्या यूज है, क्या है ये वर्ड। जब तक हम लोगों को क्लियर नहीं होगा हम लोग एक्टिव से पैसिव भी नहीं बना पाएंगे दोस्तों। अगर हम लोग बात करें जेरेंट की, तो जेरेंट का मतलब हम लोग देखें तो जेरेंट की अगर मैं तुलना करूं तो हम लोग कर सकते हैं ये किसके बराबर होगा, नाउन के बराबर होगा दोस्तों। जेरेंट होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग आईएनजी लगा दें दोस्तों, क्या लगा दें, आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब क्या नहीं हो, इज, आर, एम, वॉज, वर और बीन के ये बिना हो तो दैट इज कॉल्ड जेरेंट। क्या बोलते हैं इसको, जेरेंट। दोस्तों अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो जब हमारी वर्ब जो होगी उसके लास्ट में ना नी ने, नानी ने नहीं, ना नी ने का अर्थ है। जैसे कि पढ़ना, तैरना, तैरना क्या होता है, एक आदत। तो तैरना क्या, स्विमिंग क्या है, एक जेरेंट है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात कि जेरेंट होता क्या है और जेरेंट का हम लोग यूज कहां पर करेंगे दोस्तों। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि अगर हम लोगों के लिए वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी दोस्तों दी हुई है कौन सी वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। दोस्तों अगर हम लोगों के लिए वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी दी हुई है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ध्यान रखें बीइंग, क्या लगा देंगे दोस्तों, हम लोग आईएनजी लगा देंगे। और आईएनजी के बाद में एज वी नो दैट व्हाट इज द रूल, कि हम लोग यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पर कर देंगे। आप लोग चाहें तो इसको रूल के जैसे कैसे भी लर्न करें कि अगर हम लोगों के लिए एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी दिया हुआ है तो हम लोग इसको बीइंग प्लस वर्ब थर्ड में चेंज कर देते हैं। दोस्तों लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इस क्लास को समझने वाले हैं। आज की हम लोगों की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही मोस्ट क्लास है दोस्तों। आज हम लोग इस क्लास में जो बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड जेरेंट। जेरेंट के हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं दोस्तों कि हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। दोस्तों मैं लिखता हूं आई फाउंड हिज फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है दोस्तों। आप लोग मेरे साथ लिखें,
आप लोग मेरे साथ लिखें, आई फाउंड हिज फ्रेंड्स, आई फाउंड हिज फ्रेंड्स लाफिंग एट हिम। ठीक है दोस्तों, दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। दोस्तों अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये देख रहे हैं हम लोग, क्या दे रखा है, लाफिंग। क्या फंक्शन कर रहा है दोस्तों, जेरेंड का फंक्शन कर रहा है। तो हम लोगों को रूल पता है, नियम पता है हमको कि किस तरीके से हमको लोगों को चेंज करना है। क्या लेना है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखें क्या ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, क्या आई फाउंड हिज फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों को पाया। क्या पाया, कि वो उस पर हंस रहे थे। ठीक है, ओके। तो दोस्तों जब हम लोग इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे दोस्तों, तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे देखते हैं दोस्तों। आई फाउंड की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, आई फाउंड। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखें दैट इज द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, क्या लिख देंगे, आई फाउंड। अगर यहां पर ये आई है तो हम लोग यहां पर क्या लगा देंगे दोस्तों, आई फाउंड हिम। क्या लिख दिया दोस्तों, आई फाउंड हिम। जैसा कि रूल है, वर्ब लेनी है हमको और हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्या लगा देंगे, बीइंग, लाफ्ड। आप लोग देखें, आई फाउंड हिम बीइंग लाफ्ड, एट इसके साथ में है, एट। दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इस एट क्या रह गया हम लोगों का, बाय। क्या लिख देंगे, हिज फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये नियम, ये रूल समझ में आ गया होगा दोस्तों। जेरेंड की हम लोग बात कर रहे हैं और जेरेंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक और एग्जांपल लिखते हैं, आई रिमेंबर। सेकेंड एक एग्जाम्पल की और हम लोग बात कर रहे हैं जो क्या है, आई रिमेंबर माई मदर। आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग टू द हॉस्पिटल। आई रिमेंबर माई मदर, आई रिमेंबर माई मदर टेकिंग मी टू डॉक्टर। दैट इज एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ओके। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। वही रूल हम लोग ले रहे हैं, क्या है, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दूं क्या, मी। ठीक है दोस्तों, आई रिमेंबर मी क्या बना दिया हम लोगों ने, आई रिमेंबर मी। वही रूल ले लो, बीइंग लगा दो, आई रिमेंबर मी बीइंग, बीइंग के बाद में टेकन। ठीक है दोस्तों, आई रिमेंबर बीइंग हो गया। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने क्या लगा दिया, टेकन। क्या रह गया, टू डॉक्टर, टू डॉक्टर। क्या रह गया, बाय माय मदर। दोस्तों इस तरीके से तो बन गया, लेकिन आप लोग देखें यहाँ पर आई जो है वही तो मी है, तो हमको यहाँ पर मी लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये आप लोगों के दो एग्जाम्पल्स हो गए हैं। एक एग्जाम्पल की और मैं बात कर लेता हूं जो कि जेरेंड में एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। जैसे कि मैं आप लोगों को लिख दूं यहाँ पर, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग। दोस्तों हम लोग देखें तो यहां पर ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है दोस्तों। क्या ये वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे स्मोकिंग। क्या लिख देंगे दोस्तों, स्मोकिंग। प्रोहिबिट लिखा हुआ है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड बाय अस। दोस्तों हम लोग बात करें, वी है अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है,
तो हमको इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें दोस्तों और आप लोग फटाफट से इसको लिखें दोस्तों। और आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर या अपनी जो भी कोई कंफ्यूजन है उसको आप लोग जरूर लिखें दोस्तों। मैं उम्मीद ऐसी भी कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोग मेरी क्लास में मीन्स एंजॉय कर रहे हो, मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे हो आप लोग। मैं ऐसी उम्मीद भी आप लोगों से करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स की और बात करते हैं। एक दो एग्जाम्पल जो हैं उनकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं। उन एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए छांट के लेकर के आया हूँ। माय अंकल हैज टू prepare, my uncle has to prepare tea daily। एग्जाम्पल है आप लोगों का my uncle has to prepare tea daily। एक एग्जाम्पल की बात और हम कर रहे हैं, she might be, she might be, she might be writing a paragraph, writing a paragraph। that is your second example friends। आप लोगों का ये सेकंड एग्जाम्पल है दोस्तों। एक हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की और बात कर रहे हैं जो है The boys saved, the boys saved। एक एग्जाम्पल और है दोस्तों, the boys saved many elders, the boys saved many elders फ्रॉम ड्रॉनिंग। ड्रॉनिंग का मतलब होता है दोस्तों डूबना। क्या होता है? डूबना। ड्रॉनिंग का मतलब क्या है दोस्तों? डूबना। तो दोस्तों आई हैव रिटन हियर 3 एग्जांपल्स फॉर यू एंड यू हैव टू राइट आंसर्स दीज क्वेश्चंस इन माय कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन एवेल्यूएट दैट आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक और नॉट। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, आप लोग इसके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दें एंड यू कैन ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल दैट इज ऑल्सो अन्नू इंग्लिश स्पेशल क्लासेस। दोस्तों आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, आप लोग इसको लिखें, आंसर्स जरूर दें आप लोगों के, आप लोग इन अपने क्वेश्चंस का। दोस्तों अगेन जय हिंद जय भारत। आप लोगों का बहुत बहुत अभिवादन, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यू हैव सीन दिस वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स।